बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 4 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश यही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, मौसम के वाले से ये खबर कि जैसे कि आप सबको इल्म है कि 4 सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला था और आज 4 सितंबर है। इस वक्त जनूबी पंजाब में तो तकरीबन बादलों का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल मतला साफ है आसमान, बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, कहीं भी कोई बादल का टुकड़ा वुकड़ा नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया कि आज यानी बुध के दिन जो है वो खानेवाल, डेरा गाजी खां, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन वगैरह इन इलाकों में मौसम अबरआलूद रहेगा। हो सकता है बाद में जाकर कोई कहीं से कोई बादलों का एक सिलसिला आ जाए। फिलहाल इस तरह की सूरत हाल है और पाकिस्तान भर के अक्सर इलाकों से जो है वो बारिश सिलसिला कूच कर जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर रहेगा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी रहेगा, उस बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी और जम्मू और कश्मीर में भी ये सिलसिला रहेगा। चूँकि 4 तक रात गया तो रहना है, लेकिन कुछ इलाकों यानी बेशतर इलाकों से ये कूच भी कर जाएगा। तो मतलब आप समझ लें कि 3 को ज़्यादा इसका 2 और 3 को ज़्यादा इसका क्लाइमैक्स था और 4 को जो है इसका लेवल ऐसा-ऐसा मतलब बतदरीज कम होता जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है आखिरी से एक स्पेल था। हालाँकि एक और ज़राए से भी खबर मिल रही है कि जी 6 सितंबर तक ये रहेगा, मतलब 5 को भी कहीं। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, जो बलाई इलाके हैं उनमें तो रहता है, अमूमन बारिश होती रहती है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोठवार के इलाके या अपर पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब, इन इलाकों में, या अपर केपी के, तो हो सकता है उन इलाकों में रहे। लेकिन ये जो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक बारिशों का एक सीज़न है मानसून का, वो अपने इख्तितामी दिनों की तरफ जा रहा है। बाकी 8-10 दिन रह गए, तो मतलब आप समझ लें कि ये जो सिलसिला है शायद आखिरी हो। अब दरियाओं का खतरा तकरीबन किसी दरिया में कोई अब सैलाब का खतरा नहीं है। मेरे नज़दीक तो सतलुज ब्यास में तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो बारिशों का आगे आके सिलसिला आना है। अब तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा और उसमें ग्लेशियर पिघलने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा, और फिर साथ जो है अब बारिशों का जो सिलसिला है वो भी कम होता जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, सितंबर आ चुका है तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है सतलुज ब्यास में। रावी में भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, वही पानी जो चल रहा है इस वक्त थोड़ा बहुत है। बेट में वो तंग कर रहा है लोगों को कि अभी भी सदनई बराज पर 18-19 हज़ार है और पीछे भी इस तरह की सूरत हाल। चुनाव की बात है तो इदारों ने तो आज 4 सितंबर की कहा हुआ है, यानी 3 और 4 सितंबर को पीडीएम में पंजाब ने कह रखा है कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। 1 लाख 1.5 लाख तक शायद मराला चला जाए, या मे बी 2 लाख तक चला जाए। लेकिन अब तक जो इदारों ने जो जो रिपोर्ट दी है, चाहे वो जलम के अपस्ट्रीम के हवाले से थी, सिंध के हवाले से थी, या फिर चुनाव के हवाले से थी, वो सारी गलत हुई हैं। बाज़ ऐसा हो जाता है ना, अभी 5-6 दफ़ा वो कह चुके हैं कि दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब आ सकता है चुनाव में। असल में जो उनकी प्रोजेक्शन ये पेश गोई होती है वो डिपेंड करती है कि बादलों पर, या जो बारिशी स्पेल है उस पे इन्हिसार करती है कि वो कितनी शिद्दत के साथ बरसेगा। और उसके बाद अब देखें ना, जम्मू और कश्मीर में भी बारिश तो होती रही है, लेकिन उस तरह की नहीं हुई जिस तरह से मैदानी इलाकों में, सिंध में, ये जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों में हुई है। लाहौर में बहुत हुई है, रिकॉर्ड टूटे, मुल्तान में और बहुत सारे इलाकों में हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो उस तरह की बारिश बलाई इलाकों में नहीं हुई। अगर बलाई इलाकों में हो जाती तो ये पेश गोई एक, उन्होंने तो 4-5 की है, एक ही पेश गोई मतलब पूरी हो जाती सबके लिए। तो बहरहाल अब जो पेश गोई है इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव में पीछे से कोई 2 लाख पानी आ जाएगा मराला पर, मुझे नहीं लग रहा। और जेएलएम के अपस्ट्रीम में भी उन्होंने ऊंचे दर्जे का कह रखा है पीडीएम में पंजाब ने। तो अभी जेएलएम के अपस्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल चल रहा है जो 60-70 हज़ार की क्यूसेक के करीब तमाम मकामात पर चल रहा है। तो सिंध के अपस्ट्रीम में भी पानी का लेवल बतदरीज कम होता जा रहा है। हालांकि एनडीएम ने कह रखा था कि जो GLOF है, ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड, वो भी आ सकता है। तो फिलहाल उसकी भी कोई सूरत हाल नहीं। अब खुलासतन मैं बता देता हूँ, आगे दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। एक तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ क्योंकि अमूमन यहाँ पर मैं वीडियो बनाता था, और वो जो सतह है एक इधर, चूंकि मैं अकेला हूँ तो आपको दिखा नहीं सकता, तो इधर एक जो एक क्यारा आप समझ लें कि, या एक कनाल का जो एक छोटा सा हिस्सा है उसमें पानी दाखिल हो चुका है। उसके बाद फिर अगले पे तो आप समझ लें कि 1,02,000 क्यूसेक का पानी का छोटा सा सैलाबी रेला जो निचले दर्जे का, ये आप समझ लें कि वो कबीर वाला, मुल्तान, रांगपुर, बंदबोसन, या आगे शेरशाह, हेड मोहम्मद वाला, बहुत सारे इलाके हैं, शुजाबाद, जलालपुर, पीर वाला, और आगे अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ तक, दोनों तरफ, इधर मुजफ्फरगढ़ इधर मुल्तान है।
तो वो सारे आप दोस्त अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप समझ लें कि साबका रेले जितना पानी है, आपने ज्यादा परेशानी नहीं लेनी। हाँ, इस हवाले से जो आपके मामलात हैं उनको तरतीब दे देना है। वो इसलिए कि अब 19,000 तो सिदनई बराज पे आ रहा है जो इसमें शामिल हो रहा है, और त्रिमू बराज पर आप समझ लें कि 77,000 है। तो ये 96-97,000 बनता है, और पिछला सलाबी रेला 1,02,000 बना था, ये सिदनई रावी का भी मिलाकर, और त्रिमू बराज से 87,000 क्यूसेक चनाब का था मैक्सिमम गुज़श्ता दिनों, तो वो कुल मिलाकर 1,02,000 बनता था। अब 96,000 बन रहा है, और हो सकता है त्रिमू बराज को 2-4-5,000 ऊपर चला गया तो वो वही लेवल हो जाएगा। तो आप सारे दोस्त समझ लें कि उसी लेवल पे दोबारा पानी जाएगा, तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, और आखिर में खुलासतन ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी दरिया में अब कोई सैलाब नहीं आएगा। जहां तक मुझे बादलों की जो मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, या इदारों की जो पेश गोई उसके मुताबिक, और कोई और चांद चढ़ जाए तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 6,154, इस्लाम पर 8320, दरिया रावी में जस्साबाद 3,141, शादरा पर 16,574, बल्लोकी पर 17,380, सिदनई बराज पर 18,766। तो आप समझ लें सिदनई बराज पर डाउन स्ट्रीम 19,000 ही समझ लें। दरिया चिनाब में मराला पर 38,277, खानकी पर 54,782, कादराबाद पर 36,331, त्रिमू बराज पर 76,896 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है जो आगे की तरफ आ रहा है। तो आप 77,000 समझ लें, यानी 19 और 77 इसको आप खुद ही जमा कर लें, और ये आगे की तरफ है तो वही लेवल बन रहा है। पंजनद पर 45,036 क्यूसेक, दरिया चिनाब में मंगला अप स्ट्रीम जो है वो 50-60,000 की रेंज में है, वही चला। अगर ज्यादा होती तो मैं आपको बता देता। जो मंगला डैम का लेवल है वो 1225 फीट आज हो जाएगा, और 1242 मैक्सिमम है। मंगला डैम से जो अखराज वो 8,000 क्यूसेक, रसूल पर अखराज 7,990 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 98,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,42,601, बिशाम पर 1,62,300 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 31,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,95,463, चश्मा पर 2,36,133 क्यूसेक। अच्छा, डीजी खां के नदी नालों का रात को पीडीएम में पंजाब ने कहा था कि उनमें निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, उन्होंने टाइमिंग भी बताई थी। रात गए तो तमाम नालों में नील हो चुका था, सारे नाले बह चुके थे। वही जो डीजी खां के नालों में कोई 1,27,000 क्यूसेक आया था तो वो भी अब खत्म हो गया। अब क्योंकि टोरेंशियल फ्लो होता है ना, हिल टोरेंस से तेजी से आता है और पीछे से जब गुजर जाता तो पीछे कुछ भी नहीं रहता। इस तरह दरियाओं का तो पानी नहीं जो मैदानी इलाकों में ऐसे चलता है। तो अब कुछ भी नहीं है जो रात गए था, यानी रात गए अब, यानी रात 6-7 बजे तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद कोई बारिश का स्पेल हुआ या कुछ हुआ तो वो अपडेट बाद में होता है, बाद में आपको अपडेट करूंगा अगर कोई सूरत हाल हुई भी तो। तौसा बिराज, अच्छा, चश्मा पर 2,36,000, तौसा पर 1,92,000, गुड्डू बिराज पर 1,96,000, सखर पर 1,73,950, और कोठरी पर 3,35,618 क्यूसेक। रात को भी एक दो दोस्तों की कॉल्स भी आई और वॉइस मैसेजेस भी आए हुए थे। वो कह रहे थे जी ये कोठरी कब कम होगा, ये जी अल्लाह बेहतर जानता कब कम होगा। उम्मीद है हर गुजरते दिन के साथ उसके कम होने के चांसेस तो जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे खड़े तो नहीं रहना, हो सकता है आज अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ उतरना शुरू हो जाए। जब नया डाटा अपडेट हो तो उसमें शायद वो उतर चुका हो कुछ ना कुछ। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।